अभी तक हमने देखा था कि महारा किसी को मैसेज करता है उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो क्रिसमस वाले दिन अपने पेरेंट्स से बात कर सके। अब अगले दिन का सीन आता है और आज क्रिसमस पार्टी वाला दिन होता है। सेकी की बहन जो प्रेसिडेंट है सभी को साथ में काम करने के लिए कहती है, ताकि वो बाकी स्कूल्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन रख सके। उन्हें पार्टी शुरू होने से पहले काफी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद महारा उससे बात करता है। वो कहता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। असल में मैं पार्टी के बीच थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब वो पूछती है कि कोई सीरियस बात तो नहीं है। तब महारा बताता है कि उसे बस 15 मिनट के लिए बाहर जाना है। तब उन सभी के चेहरों को देखकर वो कहती है, ठीक है, तुम इसे अपना ब्रेक टाइम मान सकते हो। ये सुन के सभी काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है, पर इसके बदले में सेकी तुम्हें पूरे दिन मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। ये सुन के सेकी का मूड खराब हो जाता है। तब वो कहती है, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए, तुम अपनी प्यारी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। अब अगला सीन आता है। युका पूछती है, यूमी तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तब यूमी कहती है, मैं अब सीधा घर जाऊंगी, थोड़ा नाश्ता करूंगी और फिर सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इसके अलावा मैं आज अच्छे से तैयार नहीं हो पाऊंगी। फिर वो महारा को देखकर कहती है, पर शायद हो भी सकती हूँ। तब यूमी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा था कि जब महारा पार्टी में आने वाला है तो तुम थोड़ा एक्साइटेड होने वाली हो। तब यूमी उसका सिर दबाते हुए कहती है, तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, जो खुद एग्जाम्स में फेल हो जाती है और टीचर की दया की वजह से अब तक स्कूल में टिकी हुई है। तब युका उससे माफी मांगती है और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर यूमी कहती है, माकी क्या तुम ठीक हो? तब महारा कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस तुम टाइम पर आ जाना जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। असल में ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जो हमें आगे पता चलने वाला है। फिर अगला सीन आता है। महारा सोच रहा था कि आज जो मैं करने वाला हूँ वो काफी बुरा साबित हो सकता है, पर अगर मुझे अपनी दबी हुई फीलिंग्स को बाहर लाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर हम आगे मिनाटो को देखते हैं, जिसे महारा ने बुलाया था। वो उसे आज आने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। महारा पूछता है, मेरे पापा ने आपसे क्या कहा? तब वो बताती है कि उनके आज काफी प्लान्स थे जो वो कैंसिल नहीं कर सकते, पर तुम्हें उनसे अपने फ्यूचर के बारे में बात करनी है तो वो आज जरूर आएंगे। तब महारा सोचता है, मैंने मिनाटो के अलावा अपने पापा को भी आने के लिए कहा था। पहले तो उन्होंने आने से मना कर दिया था, पर जब मैंने उनसे कहा कि मेरा कॉलेज आपके घर के पास में ही होने वाला है तो मैं शायद आपके साथ रहने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो आने के लिए तुरंत मान गए। फिर मिनाटो कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम मुझे थोड़े शांत और जिद्दी बच्चे लगे। तब महारा कहता है, मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि आप यहाँ आने के लिए कैसे मान गई, जबकि मैं आपको किसी मुसीबत में डाल सकता हूँ। तब वो कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे तुम्हारी काफी चिंता है, इसलिए मुझे तो यहाँ आना ही था और इससे मैं उनकी हेल्प भी कर सकती हूँ। तब महारा कहता है, आप मेरे पापा से सच में प्यार करती है? तब वो कहती है, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। शुरुआत में मैं काम में काफी बुरी थी, पर तुम्हारे पापा की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इसलिए मैं उनकी एक इंसान और आदमी होने के नाते काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर वो उसके सामने सर झुकाकर कहती है, माँ की क्या तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक अपने पापा के साथ रह सकते हो? तब महारा कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूँ, आखिर मुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। तब वो कहती है, क्योंकि उन्हें मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जब वो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और उस टाइम वो काफी स्माइल करते हैं, जो मुझे कभी देखने को नहीं मिलती, इसलिए प्लीज तुम उनके साथ रहने आ जाओ। तब महारा कहता है, क्या तुम्हें पता है अभी तुम कितनी बकवास बात कर रही हो? तब वो कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं अपने बॉस से झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ और मैंने तुम्हारे पापा से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे पता है इससे तुम्हारी मम्मी को भी काफी तकलीफ होगी, पर फिर भी मैं ये कहना चाहती थी। अब चाहे इसके लिए तुम मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हो या फिर तुम मुझसे नफरत भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। तब महारा कहता है, फिर मेरे पापा के बारे में तुम क्या सोचती हो? तब वो कहती है, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी और तुम्हारे पापा से भी दूर चली जाऊंगी। ये सुन के महारा थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम इतना सीरियस क्यों हो, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तब वो पूछती है, आखिर तुम ये क्यों नहीं कर सकते? तब महारा कहता है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाए। फिर वो पूछता है, क्या आप इसके बाद थोड़ी फ्री हो? अब अगला सीन आता है। महारा पार्टी में सबको वेलकम करता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट आती है और कहती है, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तब महारा कहता है, आपका धन्यवाद प्रेसिडेंट, तभी मैं यहाँ आ पाया। तब वो कहती है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो? तब महारा उसे नाम से बुलाता है, जो कि तोमो होता है। तब वो कहती है, तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है जो तुम मुझे फर्स्ट नेम से बुला रहे हो। तब महारा कहता है, सेकी मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें यही बुलाना चाहिए। तब वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी फर्स्ट नेम से बुलाऊंगी। फिर वो कहती है, तो ठीक है माँ की, अब मैं चलती हूँ।
तुम अच्छे से काम करो। फिर इसके बाद वहाँ पर युका आ जाती है, जो भाई एकदम बवाल लग रही थी। सबकी नजर बस उसी पर टिकी हुई थी। वो लोग उसे एक मॉडल समझने लगते हैं। फिर युका महारा के पास जाती है। महारा पूछता है कि यूमी कहाँ है। तब युका कहती है वो मेरे साथ आई है, पर वो वॉशरूम में मिरर को देख रही है। और फिर फाइनली यूमी की एंट्री होती है, जो एकदम मस्त लग रही थी। वो कहती है क्या तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल रही हो। तब युका कहती है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, चाहे तो तुम माकी से पूछ सकती हो। तब महारा कहता है हाँ ये सही बोल रही है, इसने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो कहता है यूमी तुम इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो। तब यूमी कहती है मुझे पता था तुम बस इतना ही कहने वाले हो, पर कोई बात नहीं, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट मान लेती हूँ। फिर महारा उन दोनों को देखकर सोचता है आज युका भी काफी सुंदर लग रही है, पर जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन तेज होती है वो बस यूमी है। सच में मुझे यूमी काफी पसंद है। तभी अचानक से कोई उसे आवाज लगाता है। महारा थोड़ा डर जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ नीना होती है। तब युका पूछती है तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी, तो वो कहाँ पर है। तब नीना घबराते हुए कहती है वो आने वाला था, पर लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाया। पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम लोगों के साथ काफी एंजॉय करूंगी। इसके बाद वहाँ पर सेकी आता है और कहता है माँ की तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। तब वो यूमी की तरफ देखकर कहता है ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद अगले सीन में वो अपनी मम्मी के पास आता है। मम्मी कहती है तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। तब महारा कहता है मेरे बॉस ने मुझे थोड़ी देर का ब्रेक दिया है, तो आप चिंता मत करो। फिर मम्मी कहती है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तब महारा कहता है अभी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला है। तभी वहाँ पर उसके पापा और मिनाटो आ जाते हैं। उन्हें देखकर मम्मी काफी हैरान हो जाती है। महारा उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक्स करता है और उनसे माफी मांगता है कि उसने झूठ बोलकर उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। तब पापा कहते हैं कोई बात नहीं। दोनों यहाँ एकदम चुप हो जाते हैं। तब महारा दोनों से कहता है आप लोग इतने टाइम बाद मिले हो, तो क्या आपको कुछ भी बात नहीं करनी। तब मम्मी कहती है मैं आखिर इनसे क्या बात करूं। फिर वो कहती है क्या तुम मिनाटो के साथ हो। तब मिनाटो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर मम्मी भी कहती है मैं मासाकी हूँ, और अब हम दोनों साथ नहीं है, तो तुम्हें जो करना है तुम दोनों वो कर सकते हो। तब मिनाटो कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये अधिकार है। तब मम्मी कहती है तो तुमने फिर से अपनी एक औरत का ख्याल नहीं रखा और उसे रुला दिया। तब पापा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नहीं समझ सकती। तब मम्मी गुस्सा होते हुए कहती है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागते हो। फिर वो पास आकर कहती है अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तब पापा कहते हैं अगर तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है तो तुम वो कर सकती हो। फिर वो महारा से कहते हैं अगर तुमने इसीलिए मुझे बुलाया है तो मैं अब चलता हूँ, मुझे और भी काम है। पर मिनाटो उसे रोक लेती है और उन्हें जाने से मना करती है और कहती है क्या तुम फिर से महारा को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे, मुझे पता है तुम उसे मिस करते हो। तब वो कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए आगे जो होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। तभी महारा उनके पास आता है और दोनों का हाथ पकड़कर कहता है प्लीज आप दोनों झगड़ा खत्म कर दो और फिर से एक साथ हो जाओ, क्योंकि मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है जब सब साथ में खुश रहते थे, इसलिए वो रोते हुए कहता है मैं अब से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, पर फिर भी मैं दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप साथ नहीं आ सकते तो मुझे किसी के साथ नहीं रहना। फिर इसके बाद यूमी वहाँ पर आ जाती है। तब महारा कहता है मुझे आप दोनों से बस यही बात करनी थी और मुझे माफ करना अगर मैंने आप दोनों को परेशान किया हो तो। और पापा जो मैंने आपसे फोन पर बात की थी उस पर थोड़ा ध्यान देना। फिर वो यूमी का हाथ पकड़कर कहता है मुझे यूमी से प्यार हो गया है। ये मेरी लाइफ की पहली दोस्त है जो एक लड़की है जिसने मुझे सिखाया कि प्यार करना क्या होता है। फिर वो कहता है पापा मम्मी क्या मैं जाने से पहले आपसे एक चीज मांग सकता हूँ। वो उन दोनों के साथ में क्रिसमस ट्री के साथ फोटो लेना चाहता था। तब मम्मी कहती है तुमने सुना माकी क्या कह रहा है। तब पापा कहते हैं आज पहली बार माकी ने अपनी फीलिंग्स बताई है, तो चलो उसे वो देते हैं जो उसे चाहिए। तब महारा यूमी से उनकी फोटो लेने के लिए कहता है। तब यूमी कहती है मैं फोटो लेने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ किसी को बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग पीछे छुपे होते हैं, उनका ठंड से बुरा हाल हो रहा था। नीना कहती है शायद मेरा यहाँ कोई काम नहीं था, तो पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। तब यूमी कहती है तुम फोटो लेने में काफी अच्छी हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर इसके बाद नीना उनकी एक अच्छी सी फोटो ले लेती है। अब अगले सीन में सब पार्टी में होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को देखकर महारा कहता है यूमी क्या तुम उनसे दोबारा दोस्ती करना चाहती हो। तब यूमी कहती है मैंने इस बारे में काफी सोचा है। पहले मैंने गुस्से में उनसे कह दिया था कि अब से हमारी दोस्ती खत्म हो गई, पर जब से मैं माकी से मिली हूँ मुझे लगता है कि अब मुझे वो सब भूल जाना चाहिए। शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ। तब महारा कहता है हम सभी बच्चे हैं तो हमें ठीक लगे
आगे वही करना चाहिए, इसलिए अब तुम उन्हें माफ कर दो। मेरे पेरेंट्स तो अब शायद साथ नहीं आ पाएंगे, पर तुम अभी लेट नहीं हो, इसलिए जाओ उनसे बात करो। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां आ जाती है और वो कुछ कहने वाली थी कि यूमी उन्हें रोक लेती है और कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, क्योंकि उस दिन जब तुम दोनों युका के साथ जा रही थी तो मुझे सीधे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसलिए मुझे माफ करना और अब से हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वो दोनों ये सुन के रोने लग जाती है और कहती है हम पता नहीं कब से तुम्हें ये कहना चाहते थे, पर हमें पता था कि हमने गलत किया है, इसलिए कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर युका उन्हें हाथ मिलाने के लिए कहती है। तब यूमी कहती है अगर फिर से तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों तो खुशी के मारे रोने लग जाती है। वही नीना उन सबकी फोटो लेने लगती है। अब फाइनली पार्टी खत्म हो जाती है तो वो सभी का धन्यवाद करती है। इसके बाद महारा और यूमी साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यूमी उसे आज की फोटो दिखाती है जिनमें वो सभी काफी खुश लग रहे थे। महारा भी उनमें स्माइल कर रहा था। तब वो सोचने लगता है मुझे शुरू से ही फोटो लेना पसंद नहीं था, क्योंकि इससे मुझे पुरानी बातें याद आती थी, पर अब सब बदल गया है। अब मेरे साथ यूमी है। फिर वो यूमी को एकदम से आई लव यू बोल देता है। तब यूमी कहती है क्या इसका मतलब दोस्ती वाला तो नहीं है? तब महारा कहता है मेरा मतलब है कि अब से मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने लायक हो गया हूँ। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हम शायद आगे झगड़ा करें या फिर कभी एक दूसरे का चेहरा भी ना देखना चाहे, पर मैं फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। इसलिए यूमी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पता है कि मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे काबिल बनने की पूरी कोशिश करूंगा। वही यूमी तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर वो कहती है मुझे रोना आ रहा है क्योंकि तुमने आज फाइनली वो कह दिया जिसका मुझे काफी दिनों से इंतजार था। महारा के भी आंसू निकल आते हैं। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं हम दोनों एक जैसे हैं, एकदम बच्चों की तरह रो रहे हैं, और फिर फाइनली दोनों किस कर लेते हैं। तब महारा सोचता है तो बस इस तरह हम दोनों दोस्त से लवर्स बन गए। सच में काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो महारा से काफी जलन हो रही है क्योंकि अब वो सिंगल नहीं रहा। वैसे अब देखना ये है कि इसके मम्मी पापा साथ आते हैं या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना।